Welcome to online class 9 subject maths. स्टूडेंट, आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा और उस ट्रायंगल पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, देखिए आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर है ऐसे, ये इसका नाम है ए बी सी एंड डी। इसको यहां से मिला दिया गया, इसको यहां से मिलाया गया। इसमें कहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एडी इज इक्वल टू बीसी एंड बाइसेक्ट एंगल ADC, then prove that triangle ADB congruent triangle CDB। इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला इसमें देखिए, यही करना है कि ये दोनों ट्रायंगल खोजिए, इसमें कहां मिल सकता है। तो ये देखिए एडीबी एक ट्रायंगल मिल रहा है और दूसरा ट्रायंगल बीबीसी मिल रहा है। तो स्टूडेंट, जो मिल रहा है उसी से आपको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ सबसे पहले आपके पास जो चीज दिया है उसको नोट करिए। इसमें दिया है एडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू डीसी एंड एंगल एडीसी बाइसेक्ट मींस ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। हेंस एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। स्टूडेंट, आपको ये पता है कि अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसके लिए हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, फार्मूला लगा सकते हैं। हम दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल को लेकर के कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन प्रूफ चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो कराना है तो इसका फार्मूला आपके पास होना चाहिए। अब देखिए कौन सा फार्मूला इसमें लगाएंगे, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में तीन साइड है और तीन एंगल भी है। इसमें आपको देखना है क्या क्या चीज ऐसा है जो इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहला काम एडी इज इक्वल टू डीसी, एडी इज इक्वल टू डीसी, ये गिवन है, क्या लिख दीजिए, गिवन। एंड बीडी इज इक्वल टू BD, that is the common। वेरी गुड, ये कॉमन हो गया। अगर ये कॉमन हो गया
प्रूफ क्या मिलेगा? तीसरा प्रूफ मिल रहा हमारा ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं, हेंस एंगल ऑफ ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ BDC। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। और अब देखिए तीन प्रूफ मिल गए, यहां पे लिख दीजिए गिवन दैट, या इसको लिख सकते हो बाइसेक्ट ऑफ एंगल ADC, ADC का बाइसेक्ट। ये तो तीन प्रूफ मिल गया। तीनों प्रूफ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी फार्मूले पर देखिए, इस फार्मूले से मिलाइए, देखिए किस फार्मूले से हुआ है। ये हुआ है यस ए यस, यही मिलना भी चाहिए। दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर इक्वल है तब तो जान लीजिए कि हमारा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो अब इस तरह से देखिए तीनों प्रूफ को वो फॉलो कर रहा है। अगर तीनों प्रूफ को फॉलो करता है तब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, अगर नहीं फॉलो करता है तो रॉन्ग। स्टूडेंट, इसके बाद इसी पर आता है एक और क्वेश्चन भी दे देता है। क्वेश्चन आपके पास देखिए देता है, एक ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल, और ये प्रूव करना है कि ये और ये एक रंबस है, रंबस एक रंबस है, इसका नाम ABCD, ABC एंड D, ABCD। इनके दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमें दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री एंड AB is equal to BC is equal to CA is equal to DA. Each sides are equal. Then prove that angle AOB is equal to 90 degree. Angle AOB is equal to 90 degree, ये हमें लाना है। अब 90 डिग्री कैसे आएगा? अगर हम दो ट्रायंगल को लेकर के कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को लेकर के अगर कॉन्ग्रुएंट करें तो हमें ये प्रूफ मिल सकता है। बट कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए, चलिए इस पर देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल लिया जाए। अब हम ट्रायंगल को लेते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, इन दोनों ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए देखिए प्रूफ चाहिए आपको तीनों प्रूफ देखिए इसमें से कुछ मिल रहा है। एक प्रूफ हमारा देखिए ये है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, साइड मींस AB इज इक्वल टू AD। AB इज इक्वल टू AD क्यों होगा? AB इज इक्वल टू AD क्यों है? आपको पता है रंबस में ईच साइड इक्वल होती है, मींस AB इज इक्वल टू AD, गिवन हो गया। दूसरा प्रूफ आपको ये देना है कि इनके
दैट इज द गिवन। थर्ड प्रूफ आपका है AO इज इक्वल टू AO, दैट इज द कॉमन। अब देखिए तीन प्रूफ मिल गया, तीनों प्रूफ से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ईच साइड ईच एंगल आर इक्वल, सभी एंगल अगर और सभी साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखिए इक्वल तो हो गई और कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गया। हेंस एंगल ऑफ AOB इज इक्वल टू एंगल ऑफ AOD, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। और इक्वल हो गए तो आपको पता है कि डायगोनल जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। देन एंगल AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180, मींस इसकी वैल्यू x लिख दो, इसकी वैल्यू x लिख दो, ये हो जाएगा 180, मींस 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, काट लीजिए आ जाएगा 90 डिग्री। हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूफ। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। अगला वीडियो कल। ओके, थैंक यू।